हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी लीगल रीजनिंग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम क्रिमिनल लॉ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एक्सेप्शंस ही डिस्कस किया था, बस सिर्फ 4 डिस्कस करे थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बाकी के 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपने बाकी लीगल रीजनिंग की सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली और दूसरी, तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सेप्शंस। ठीक है। एक्सेप्शंस हमने ए बी सी डी ये 4 डिस्कस कर लिए थे। अब बाकी के 4 इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इंसैनिटी से। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का आप डिफेंस ले सकते हो, और उसमें आपको ये बोलना होता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of his act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। ठीक है। तो अनसाउंडनेस और डोली इनकैपेक्स का जो डिफेंस था वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर किसी ऐसे पर्सन ने वो क्राइम किया है, वो एक्ट किया है, जो जब वो एक्ट कर रहा था तब उसके पास उसका जो माइंड था वो अनसाउंड नेचर का था, एंड ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। मतलब उसको अपने एक्ट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज का पता नहीं था, तब वो अनसाउंडनेस और इंसैनिटी का डिफेंस ले सकता है। ठीक है। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो वैसे तो इंसेन है, वैसे तो अनसाउंड माइंड का है, बट वाइल कमिटिंग द एक्ट ही वॉज ऑफ अ सेन माइंड। ठीक है। तब उसका जो अनसाउंडनेस है ऑफ माइंड की, तब वो नहीं थी। ठीक है। वो सेम पर्सन था, तब वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का इकलौता और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जब आप वो एक्ट कर रहे हो तब आपको प्रूव कराना होता है कि वाइल द एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट यू वर ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है। आगे चलते हैं, इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु, यहाँ पे भी एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट की बात हुई है, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law, provided that, ठीक है, इसकी प्राइमरी कंडीशन ये आप सुन लो, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ठीक है। तो डोली इनकेपेक्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है कि आप इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको एट द टाइम ऑफ डूइंग इट आप इंटॉक्सिकेटेड थे और यू आर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट, और जब आप वो एक्ट कर रहे थे तो आपको पता नहीं था कि वो एक्ट सही है या फिर अनलॉफुल है, और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी पता नहीं थे। अब इसकी इकलौती कंडीशन ये है कि जब आप इंटॉक्सिकेट हुए थे तो आपको जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपकी विल के अगेंस्ट दिया गया था। ठीक है। अगर आपने खुद से खुद को इंटॉक्सिकेट किया है तब जाके कोई क्राइम किया है, तब आप इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है। आप इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस तभी ले सकते हो व्हेन यू वर एडमिनिस्टर्ड द थिंग विदाउट योर नॉलेज और अगेंस्ट योर विल। ठीक है। आगे चलते हैं। आप भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। ये तो सिंपल है एकदम कि मैंने खुद को बचाने के लिए कोई एक्ट कर दिया। ठीक है। ये एकदम सिंपल है। तो अब लॉ जो रिलेट करता है प्राइवेट डिफेंस से उसको कवर किया जाता है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 से लेके 106 तक। ठीक है। ये राइट है इनहेरेंट इन एंड बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ मैन इज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ठीक है। यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि एक इंसान की सबसे पहली ड्यूटी है कि वो पहले खुद को प्रोटेक्ट करे। ठीक है। अब प्राइवेट डिफेंस तब नहीं दिया जाता है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है। तो अब ऐसा कोई एक्ट है जिसके थ्रू आपको कोई डर लगा ही नहीं, आपकी कोई जान को खतरा लगा ही नहीं, आपको कोई ग्रीवियस हर्ट का खतरा लगा ही नहीं, और तब भी आपने एक्ट करते हुए कुछ क्राइम कर दिया, तब आपको ये डिफेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्राइवेट डिफेंस तभी दिया जाएगा जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो या फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो। ठीक है। इसके अलावा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये एक्सटेंड करता है टू कॉजिंग डेथ। ये 3 कंडीशंस में भी आप प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सेप्शन है वो आप ले सकते हो। ठीक है। पहली है कि इफ द असॉल्ट रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। अगर किसी पर्सन को डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है, तब वो प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन ले सकता है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में अपनी खुद की बॉडी को बचाने के लिए एक्ट किया। ठीक है। उसके अलावा द असॉल्ट इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप
और ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट और विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को रेप का एप्रीहेंशन होता है और या फिर इंटेंशन होती है किडनैपिंग की और एब्डक्टिंग की, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन ले सकते हो कि आपने खुद की बॉडी को बचाने के लिए वो पर्टिकुलर एक्ट या फिर क्राइम किया। ठीक है, इसके अलावा तीसरी है कि असॉल्ट इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग द पर्सन with the apprehension that he will be unable to have recourse to public authorities for his release। ठीक है, अब किसी पर्सन को अगर कोई दूसरा पर्सन एक कन्फाइंड स्पेस में रॉन्गफुली रख लेता है, रॉन्गफुली डिटेन कर लेता है, और ऑब्वियसली अब जब रॉन्गफुली डिटेन कर लिया आपको एक क्लोज स्पेस में, तो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास तो जा नहीं सकते, आप पुलिस के पास जा नहीं सकते कि मेरे को यहाँ पे रखा है, प्लीज़ मुझे आके बचा लो। तो अब ऐसे में अगर आपको कोई एप्रीहेंशन होता है कि आपकी जान को खतरा है, तब आप प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्ट करते हो, ठीक है, खुद की बॉडी को बचाने के लिए, तब आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन ले सकते हो। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी जिसके थ्रू आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर 2 पार्ट की सीरीज़ में, 2 पार्ट की वीडियोज़ में। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी की जो चीज़ें हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।